स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ वीडियो देखेंगे। लास्ट 3 वीडियोस में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का कुछ टाइप्स देखे, क्वाड्रिलेटरल कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देखे और आज हम लोग कुछ थ्योरम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल का। उससे पहले एक और क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, वह क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ठीक हम लोग क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम देखेंगे। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले कि हमारे पास एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रोम्बस है और उस रोम्बस में हमारे पास जो गिवन जो डाटा है वह यह है कि उसका एक डायगोनल का जो लेंथ है वह इक्वल है उसके साइड्स के, और पूछा जा रहा है कि उसका एंगल, जो एंगल होगा उस रोम्बस का डिस्टिंक्ट एंगल, उसका वैल्यू क्या होगा। डिस्टिंक्ट एंगल मींस उसका एंगल ए बी सी डी जो भी एंगल है उसका वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कहा, in a rhombus if one diagonal is equal to the sides of a rhombus, कि रोम्बस का जो एक डायगोनल है वह साइड्स के, रोम्बस के साइड्स के इक्वल है। तो आप बताइए कि इसमें ए बी सी डी यह हमारा रोम्बस का एक साइड्स इक्वल है, एक डायगोनल इक्वल है ए डी, किसके, इसके साइड्स के। तो पूछा जा रहा है कि उसका एंगल बताओ कि क्या होगा डिस्टिंक्ट एंगल इस रोम्बस का, मतलब एंगल ए, एंगल सी या एंगल बी, एंगल डी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दूसरे डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं। हम क्या देख रहे हैं कि ए बी डी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल में ये डायगोनल है वह इस साइड्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए बी। और जब तीनों साइड इक्वल हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ए बी डी हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल 60 डिग्री होता है, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री है और यह भी 60 डिग्री है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABD because BD is equal to AD is equal to AB, so ABD is a equilateral triangle. ABD हमारा क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल A is equal to एंगल ADB is equal to एंगल ABD is equal to 60 डिग्री। एक एंगल तो हमें मालूम चल गया इसका कि 60 डिग्री। अब यह हमारा 60 डिग्री है। तो अभी हम एक और प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इससे लास्ट वीडियो में क्या प्रॉपर्टीज पढ़े थे रोम्बस और डायगोनल का, कि रोम्बस और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BD जो डायगोनल है वह एंगल B को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर यह 60 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि यह भी एंगल हमारा क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। इट मींस एंगल B जो होगा वह हमारा 120 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी नो diagonal bisect the angle in rhombus ABCD. So angle ABD is equal to angle DBC is equal to 60 degree, and angle B is written as angle ABD plus angle DBC, that is 60 plus 60 is equal to 120 degree.
सो एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरह से हम इस एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री और एंगल बी का वैल्यू हमारा कितना है 120 डिग्री। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे कोरिलेटरल से रिलेटेड कुछ थ्योरम हमारा जो बेसिक सी है। सबसे फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram and diagonal divides this parallelogram into equal parts or into triangles equal। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में ये जो BD डायगोनल है इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ABD जो ट्रायंगल है उसका कॉन्ग्रुएंसी और जो CBD जो ट्रायंगल है उसका कॉन्ग्रुएंसी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या है थ्योरम हमारा फर्स्ट, इन ए पैरेललोग्राम diagonal divides parallelogram into equal ट्रायंगल्स। दो इक्वल ट्रायंगल्स में ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करके देता है, या दो इक्वल ट्रायंगल्स लिख रहे हैं या दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। तो हमें गिवन में हमारे पास क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। और हमें प्रूफ करके क्या देना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CBD, या हमें कॉन्ग्रुएंस करके देना है। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम क्या देखते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। हमें क्या बोला गया कि ABCD क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है और इस AB और CD पैरेललोग्राम को BD क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन को अगर लाइन ट्रांसवर्स करता है तो इसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। इसे हम अगर 1 एज्यूम करें, इसे 2 एज्यूम करें, इसे अगर हम 3 एज्यूम करें और इसे 4 एज्यूम करें, तो हम कह सकते हैं यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइन था और BD जो है वह एक ट्रांसवर्स लाइन, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। और हम क्या देख रहे हैं कि BD इज इक्वल टू DB है, दैट इज कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल, साइड और एंगल, सो फ्रॉम ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CBD। यह हमें क्वाड्रेटर के कोई भी प्रूफ जब हम जाएंगे तो हमें कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट आना चाहिए, तभी हम कोई भी इस तरह का प्रूफ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 थ्योरम के हेल्प से
देखेंगे, प्रूफ करेंगे कि वो जो प्रॉपर्टीज है वह कैसे हो रहा है। यहाँ तो हम बस यह देखा गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और एक डायगोनल जो है इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी जो है वो दोनों का इक्वल है, हमें यह दिखाना था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि एक पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल जो है वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यह सब थ्योरम की हेल्प से हम लोग सभी का प्रूफ देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।